नुपुर शर्मा के बयान की वजह से खुद उन्हें ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी आज सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि नुपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यही नहीं, कोर्ट की टिप्पणी खासा तल्ख थी जब कोर्ट ने कहा कि अगर पूछताछ में नुपुर को शामिल किया तो क्या उनके लिए रेड कारपेट बिछाया था। अमर रहे। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर देश गुस्से में है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। धर्म के नाम पर बढ़ते कट्टरवाद पर सवाल उठ रहे हैं, मगर एक सवाल जो बना हुआ है वो ये है कि आखिर नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। नुपुर के खिलाफ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किसी भी राज्य की पुलिस नुपुर तक पहुंच नहीं पाई है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया और नुपुर शर्मा के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई। 2 जजों की बेंच ने नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। जज साहब ने देश के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा के बयान पर पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा, जब हिंसा की इन घटनाओं में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तो जिसने उकसाने वाले बयान दिया उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस मुद्दे पर बात कैसे शुरू हुई, देखिए। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में नुपुर के खिलाफ 8 जून को एफआईआर हुई थी। इस पर नुपुर के वकील ने कहा, पहली एफआईआर 28 मई को दर्ज हुई थी। कोर्ट ने कहा, आप जब किसी के खिलाफ केस शिकायत दर्ज करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी होती है। नुपुर शर्मा को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, ये उनकी ताकत को दिखाता है। नुपुर के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा, वो जांच में सहयोग कर रही हैं और कहीं भाग नहीं रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उनके लिए जरूर वहां रेड कारपेट बिछाया गया होगा। कोर्ट ने आगे कहा, हमने देखा है कि नुपुर ने किस लहजे में बयान दिया था और फिर एक वकील होकर इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। इस तल्ख टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। भड़काऊ बयानबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देकर सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर कुल 9 लोग आए थे। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था उनमें नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन शामिल हैं। अभी तक नुपुर को नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कई टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्य की पुलिस पर भी टिप्पणी की। उनका ये कहना था कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद मचे बवाल पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने नुपुर शर्मा को छुआ तक नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जिस टीवी चैनल पर बैठकर जहां से आपने ये चिंगारी फेंकी है, आपका जिस बयान जहां से आया है, जिसके बाद इतना विवाद हुआ है, आपको उसी पर जाकर पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि नुपुर शर्मा एक वकील भी हैं, वहीं उनके एक पार्टी के प्रवक्ता होने की जिम्मेदारी भी समझाई। कोर्ट ने कहा, प्रवक्ता जब टीवी पर बोलता है तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है। आपको सतर्क रहना पड़ता है कि आप टीवी पर क्या कह रहे हैं और ये समझना चाहिए कि देश पर आपके बयान का क्या नतीजा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को उनके अहंकार के लिए फटकार लगाई और कहा कि वो एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। इस वजह से सत्ता का नशा उनके सिर पर सवार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को हाई कोर्ट जाने और वहीं गुहार लगाने को कह दिया है। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।